हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय, आत्मा का प्रतिशोध भाग 2। समय अपनी बाद गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते 15 वर्ष बीत गए। कंचनपुर का ठाकुर रतन सिंह ताबीज गढ़ों के सहारे अब भी जिंदा था और चंदनपुर की हवेली वहां के वफादार नौकर के दम पर आबाद थी। यह बात अलग थी कि शिव कुमार और उसके बच्चे विदेश में थे, मगर जानकी की भटकती आत्मा अभी तक हवेली में ही थी। हवेली के नौकरों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन यदि कोई गांव वाला भूले से यहाँ या फिर किसी कामवश हवेली में आ जाता तो उसका जीवन कुछ ही घंटों का रह जाता। वह या तो किसी दुर्घटना में शिकार हो जाता था या बीमारी का डर के मारे कोई भी गांव वाला हवेली में भूले से भी कदम नहीं रखता था। उधर विदेश में शिव कुमार जानकी की यादों के सहारे अपना जीवन काट रहा था। अभिनव कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और रिंकी यानी रितिका अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर यूनिवर्सिटी में ठाकुर रतन सिंह के बेटे अमर सिंह के साथ पवित्र प्रेम बंधन में बंध गई थी। अमर सिंह एक कुशल सर्जन बन चुका था और वह भारत वापसी की तैयारी में जुटा था। जब यह बात रितिका को पता चली तो उसका मन भी अमर सिंह के साथ भारत जाने के लिए, मगर अमर सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं रितिका, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। मैं इंडिया जाते ही अपने मम्मी डैडी से हमारी शादी की बात कर लूँगा। मेरे माता पिता मुझे बहुत चाहते हैं और मेरी पसंद उनकी पसंद होगी। डोंट वरी रितिका। कुछ दिन बाद हम दोनों कहते कहते उसकी आंखों में शरारत उभर आई। उसकी आंखों में उभरते भाव को परख कर उसका हाथ थामे खड़ी रितिका उसके सीने से लगकर रो पड़ी। कुछ देर बाद अमर सिंह हवाई जहाज द्वारा भारत की ओर चल पड़ा था। साए साए धप धप धूम, तेज हवा के तूफान और वे मौसम बरसात में सड़कों की हालत खराब कर दी थी। अचानक एक कार एक झटके से रुकी। कार क्यों रुक दी ड्राइवर? पिछली सीट पर बैठे अमर सिंह ने पूछा। वह हवाई अड्डे से किराए की कार में अपने गांव जा रहा था। आना तो उसे 3 दिन बाद था, मगर रितिका से शादी की तमन्ना ने उसे वहां रुकने नहीं दिया। वह जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से बता देना चाहता था कि वह क्या चाहता है। वह कार में बैठा अपने नीले सपनों की तस्वीर बुन रहा था जब कार ने एक झटके से रुककर उसकी तंद्रा भंग कर दी थी। साहब, आगे रास्ता बंद है। तूफान से पेड़ टूट कर सड़क पर आ गिरे हैं, ड्राइवर ने उसे बताया। ओह! अमर सिंह ने देखा, वास्तव में एक भारी भरकम पेड़ सड़क पर पड़ा है। उसे रास्ते से हटाए बिना कार का आगे बढ़ना असंभव था। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है कंचनपुर जाने के लिए? हाँ, है ना? इतना कहकर कार के ड्राइवर ने कार को बैक करना चाहा, मगर तभी धप कार के पीछे सड़क किनारे खड़ा पेड़ टूट कर गिर पड़ा। अब कार न आगे जा सकती थी और न पीछे। तभी ड्राइवर ने एक सुलगते सुर्ख अंगारे जैसी रोशनी का तरफ लपकती हुई देखी। भय ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी, मगर उसने अपना समय नहीं खोया। ड्राइवर करीब 55 साल का बुढ़ापे की तरफ पड़ता था। क्रिश्चियन व्यक्ति था। उसे समझते देर न लगी कि वह कोई प्रेत बाधा है, मगर वह इस रास्ते से पहले भी कई बार जा चुका था। आज पहली बार ऐसा हादसा पेश आ रहा था। अगले ही पल उसने बाला की तेजी से साथ अपने गले में पड़ा क्रॉस पिछली सीट पर बैठे अमर सिंह के गले में डाल दिया और तभी बम पिछली खिड़की के निकट आ चुकी। सुर्ख रोशनी तेजी से भड़की और ऐसी आवाज आई जैसे कोई औरत बुरी तरह तड़प रही हो।
और चीख रही हो। फिर उस आग के बड़े से भड़कते गोले ड्राइवर ने एक दूसरी सूरत देखी, बेहद हसीन औरत की। इसके बाद वह आग का गोला दूर हो चला गया। यह सब क्या था? अमर सिंह हैरत के सागर में गाते लगाता रहा था, जबकि बूढ़ा ड्राइवर अभी तक मुंह उफाड़े उस ओर की ही देख रहा था जिस ओर आग का गोला गया था। अगली सीट पर अड़े बैठ ड्राइवर की ऐसी दशा देखकर अमर सिंह ने उसे झिझकते ड्राइवर बाबा जानकी, जवाब में ड्राइवर के मुंह से निकला। कौन जानकी? अमर सिंह उलझन में नजर आने लगा। यह सब क्या है? यह लाल रेशमी कैसी थी? और अपने अपने गले का यह क्रॉस मेरे गले में क्यों डाल दिया? कहते हुए अमर सिंह ने अपने गले से क्रॉस को उतारना चाहा। नहीं बेटा, ऐसे मत करना, उतारना। ड्राइवर ने जल्दी से उसे टोका। मगर क्यों? तुम्हारा सब सवालों का जवाब दूंगा मैं, मगर पहले तुम मुझे बताओ कि कहीं तुम कंचनपुर के ठाकुर रतन सिंह के बेटे तो नहीं हो? हाँ, मैं वही हूँ। अमर सिंह चौंक और पूछा, आप कैसे जानते हैं बाबा? बताता हूँ, मगर पहले यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। और आप? अमर सिंह ने पूछा, आपको क्या कोई खतरा नहीं है? मेरा क्या बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे भी उम्र के उस पड़ाव को पार करने वाला हूँ जिसके बाद इंसान बेबसी भरी जिंदगी काटता है। तुम्हारे सामने अभी सारा जीवन पड़ा है। पहले नहीं जानता था, मगर अब जानता हूँ। तुम भी अपने बाप की जाति दुश्मनी की इज्जत पे आ चुके हो। कैसी जाति दुश्मनी? तभी ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर साइड की कच्ची सड़क पर उतार ली और ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर पुनः पक्की सड़क पर आ गया। कुछ ही दूर शिव भवानी का मंदिर था। ड्राइवर अमर सिंह को लेकर अपनी उसी मंदिर में पहुंचा और बोला, यहाँ तुम पूरी तरह महफूज हो। यहाँ जानकी की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भूत? हाँ। अमर सिंह बहुत तेज हंसा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी झलक आए। फिर खुद को संभाला हुआ बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं बाबा? इस सदी में, इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में आज भी अंधविश्वास जिंदा है। मैं हैरान हूँ। तुम अभी विदेश से लौटे हो बेटा। तुम्हें देखकर ही लग रहा था कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। भूत प्रेत पर तुम्हारा अविश्वास कोई हैरानी की बात नहीं है। ड्राइवर ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा यह बताओ, वहाँ जो सुर्ख आग के गोले जैसी चीज थी वह क्या थी? वह क्रश तुम्हारे गले में डालते ही क्यों दूर हो चली गई? औरत की दर्दनाक चीख, वो पेड़ों का गिरकर तुम्हारी राह रोकना, यह सब क्या था? मौसम की गड़बड़ी, अमर सिंह ने शांत स्वर में कहा। अभी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो वैज्ञानिकों की खोज में से अभी दूर है, मगर जल्दी ही उनकी पकड़ में होगा। एक आंख अमर सिंह को कुछ याद आया और वह बोला, अच्छा बाबा, अब आप मुझे बताएं कि उस प्रेत ने क्रॉस की वजह से मुझे तो छोड़ दिया, मगर आपको क्यों नहीं मारा? अमर सिंह ने स्वर में व्यंग उभर आया था, क्योंकि वह जानकी का भूत था। फिर जानकी? अमर सिंह झुंझुला उठा। यह जानकी कौन है और मेरा उससे क्या वास्ता है? बहुत गहरा वास्ता है। ड्राइवर की आंखें शून्य में जा चुकी टिकी थी। फिर वह बोला, सुनो अमर सिंह, तुम्हारा जानकी से क्या वास्ता है? जानकी का पति शिव कुमार चंदनपुर का जमींदार था और तुम्हारे पिता यानी ठाकुर रतन सिंह कंचनपुर में अपनी बात शुरू करने से पहले तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूँ कि तुम अपने पिता से व्यवहार में एकदम जुदा हो। तुम पूरब हो और वो पश्चिम। तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा पक्के अयास, शराबी और मक्कार थे। बाबा, अमर सिंह चीख पड़ा। वह दांत किटकिटाते हुआ बोला, अब अपने
जुबान से एक भी लफ्ज मेरे पिता के खिलाफ। पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर तुम जो ठीक लगे और जो समझो। वर्षों से मैं एक बोझ अपने सीने पर लिए फिर रहा हूँ, उसे आज उतार देने दो। अमर सिंह क्रोधित नजरों से ड्राइवर को देखने लगा। उसने अपने होंठ सख्ती से चब लिए थे। ड्राइवर बोला, शिव कुमार की पत्नी जानकी बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक औरत थी, मगर उस चांद के टुकड़े पर 4 शैतानों की गंदी निगाह पड़ चुकी थी। एक दिन ठाकुर रतन सिंह को पता चला कि शिव कुमार कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा था। वह तो कब से ऐसे मौके की तलाश में थे जब वह जानकी जैसी मासूम और सुंदर मैना को अपने जाल में फंसता। अगली रात उसके एक आदमी ने डाकू के वेश में जानकी तक यह संदेश भिजवाया कि शिव कुमार डाकुओं के कब्जे में है, अतः जितना घर में नकदी जेवर हो सब लेकर कंचनपुर गांव की सीमा पर पहुंच जाए। साथ ही जानकी को जवान संबंध रखने की धमकी भी दी गई थी। बेचारी जानकी ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए वैसा ही किया। गांव की सीमा पर बने कुएं के पास चंदनपुर का सरपंच ठाकुर रतन सिंह, ठाकुर हरि सिंह और चौधरी भानु प्रताप घात लगाए बैठे थे। जैसे ही जानकी नकदी जेवर की पोटली लेकर वहां पहुंची, चारों शिकारी भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़े। वह बेचारी उनके चंगुल से निकलने के लिए तड़प रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, मगर उन जालिमों पर हवस का शैतान सवार था। तभी अचानक वहां कंचनपुर गांव का एक 40 वर्षीय ग्रामीण जोजफ आ पहुंचा। जानकी की आबरू बचाने के लिए उन चारों शैतानों का मुकाबला करना जरूरी था, जो जोजफ के बस की बात नहीं थी। आखिर उसके तरकीब से काम लिया और निकट के एक मिर्ची के खेत से सूखे पौधे उखाड़कर कुएं की आड़ में जा पहुंचा। जैसे ही उसने मिर्ची की झाड़ियों में दिया सलाई दिखाई, सूखी झाड़ियां ने आग पकड़ ली। झाड़ियों को उसने पहले ही बांध दिया था। वह काफी बड़ा डेढ़ था। शराब और शबाब के नशों में चूर उन दरिंदों का ध्यान रात के अंधेरे में किसी की वह मौजूदगी पर नहीं जा पाया था, मगर जब मिर्चों की धसक ने उनकी सांसों को बेकाबू किया तो वह जानकी को छोड़कर जल रही झाड़ियों की तरफ झपटे। जोजफ को इस पल का इंतजार था। वह पहले ही कुएं के पीछे निकल उधर बढ़ा चुका था, जहां जानकी अपने फटे कपड़ों को हथेलियों से छुपाने का प्रयास कर रही थी और रो रही थी। जोजफ ने झपट कर जानकी के मुंह पर हाथ रखा और उसे उठाकर करीब ही बने एक बड़े से गड्ढे में जा पहुंचा। जानकी बहुत भयभीत थी, मगर जब जोजफ ने उसे अपना परिचय देकर चुप रहने को कहा तो वह अस्वस्थ नजर आने लगी। उधर जानकी को गायब देखकर चारों शैतान उसकी खोज करने लगे। करीब 1 घंटे बाद उनके जाने पर जोजफ जानकी को उसके घर पर छोड़ आया। जानकी ने अपनी आबरू तो बचा ली, मगर बदनामी न रोक सकी। ठाकुर रतन सिंह और उसके साथियों ने यह गांव वालों के सामने जानकी से मिले नकदी जेवर की पोटली रखकर यह सिद्ध कर दिया कि जानकी रात उसके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, मगर रतन सिंह नहीं माना। इस पर जानकी उसे धमकी देकर वापस चली गई कि वह उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। कहेगी कि ठाकुर और उसके भाई व 2 साथी उसी इज्जत लूटना चाहते थे। गहने नकदी से भरे पोटली को देखकर गांव वालों को विश्वास आ गया कि जानकी बच्चलन औरत है, मगर जानकी यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरपंच चौधरी और छोटे ठाकुर को जानकी का प्रेत आत्मा मार चुका है, मगर रतन सिंह अपने गढ़े ताबीजों के दम पर अभी तक जिंदा है।
इधर जानकी की रूह अपना इंतकाम पूरा करने के लिए तड़प रही है। उसे लक्षित करने वाला एक भी गांव वाला जानकी की हवेली में कदम नहीं रख सकता। आप इतना सब कैसे जानते हैं? क्योंकि वह बदनसीब जोजफ मैं ही हूँ। कहते हुए जोजफ रोने लगा। अपनी करायात के कारण मुझसे भारी पाप हुआ बेटा। काश जिस समय ठाकुर उस अबला पर कलंक लगा रहा था उस समय मैं गांव वालों की सारी सच्चाई बता देता तो शायद आज जानकी जिंदा होती और उनका परिवार। शिव कुमार अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी बहन के पास इंग्लैंड चला गया। जानकी की दुख भरी कहानी सुनकर अमर सिंह का दिल भर आया। रितिका की बेचैनी शिव कुमार से छिपी नहीं सकी। बड़ी कठिनाई से वह यह जान सका कि उसकी बेटी किसी अमर सिंह नामक लड़के से प्यार करती है जो भारत का रहने वाला है, लेकिन वो उसका अता पता नहीं जानती। रितिका के पास केवल अमर सिंह का मोबाइल नंबर था। शिव कुमार इंडिया वापस नहीं जाना चाहता था, मगर अपनी बेटी की खुशी के लिए वह तुरंत इंडिया जाने के लिए तैयार हो गया। जिस दिन अमर सिंह इंडिया आया अगले दिन शाम को शिव कुमार ने अपने दोनों बच्चों के साथ 15 वर्ष बाद इंडिया की धरती पर कदम रखा। इधर अमर सिंह ने अपने घर पर जाकर देखा वास्तव में उसके पूरे परिवार यहाँ तक कि नौकरों तक के गले में ताबीज झूल रहे थे। ठाकुर और ठाकुराइन अपने बेटे को सकुशल वापस आया देखकर बहुत खुश थे, मगर उनके चेहरे पर भय की काली छाया भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। रात होने पर अमर सिंह ने अपने माता पिता से कहा, चलता हूँ पिताजी आपके पापों का प्रायश्चित करने। एक पल के लिए ठाकुर ने विचित्र सी दृष्टि से अमर सिंह की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह दहाड़ा, यह क्या बकवास है? अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो फिर यह क्या है? अमर सिंह ने आगे बढ़कर अपने पिता के गले में लटके ओम को हाथ में पकड़कर कहा। इस पर रतन सिंह एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय की काली छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। तभी अमर सिंह की मां ने कहा, तुम नहीं जानते बेटे, तेरे पिता ने परसों पहले एक बदचलन औरत का चरित्र गांव वालों को बता दिया था। शर्म के मारे या फिर बदनामी के डर से उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी, मगर तभी से जानकी रूह भटक रही है। उस गुल्टा ने तेरे चाचा और उन 2 आदमियों को मार डाला जिन्होंने तेरे पिता की सच्चाई की गवाही दी। वह तेरे पिता की जान की दुश्मन है। अगर हम इन गढ़े तवीजों को सहारा न लेते तो वह इनकी भी जान ले लेती। अमर सिंह ने व्यंग से हंसते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं मां, क्योंकि तुम सच्चाई से नावाकिफ हो। मेरे पूज्य पिताजी ने तुम्हारे विश्वास को निशाना बनाकर अपने झूठ का पर्दा तुम्हारी आंखों पर डाल दिया है। अपनी करनी को छुपाने के लिए इन्होंने उस सावित्री औरत को अपतित कर दिया, इसीलिए उसकी आत्मा इनसे अपना इंतकाम लेना चाहती है। अमर, माँ गुस्से से चीख पड़ी, तू होश में तो है? मैं तो होश में हूँ माँ, लेकिन आप दोनों को होश आना अभी बाकी है। मैं जमींदार शिव कुमार की हवेली पर जा रहा हूँ ताकि जानकी की भटकती अतृप्त आत्मा मेरे लहू से अपना प्रतिशोध लेकर शांत हो सके। नहीं बेटे, ठाकुर रतन सिंह तड़प उठा, तुम वहां नहीं जाओ। ठाकुर का शरीर भय से कांप रहा था। क्यों पिताजी? वहां तो तुम्हें मार डालेगी। भला मुझसे उसकी क्या दुश्मनी? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और उसकी मौत का कारण मैं हूँ। कैसे? अमर सिंह ने अपने पिता की आंखों में झांक कर देखा। कहीं पिताजी अभी भी माँ ने बताया तो इतना कहकर ठाकुर पलट गया।
नजरें छुपा लेने से सच्चाई नहीं बदल सकती अमर। ठाकुर ने गुजरना चाहा मगर उसकी आवाज में दम नहीं था। आपसे पाप हुआ है पिताजी, अमर सिंह कहता चला गया। अगर आप जानकी की भटकती आत्मा को सुकून पहुंचाना चाहते हैं तो दुनिया वालों को सच बताना होगा। आपको अपनी पापों का प्रायश्चित करना होगा, वरना आप और मैं ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी दस्तक की छांव में जिंदगी भर बरस करेंगी। जानकी की भटकती रूह की किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। ठाकुराइन अपने पति के चेहरे को उलझन भरी नजरों से देख रही थी। वह शायद उसके चेहरे पर सच्चाई को खोज रही थी, मगर जिद ठाकुर के खून में शामिल थी। वह बोला, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका मुझे प्रायश्चित करना पड़े। अमर सिंह को लगा कि वह बेकार ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह बिना कुछ कहे तेजी से उल्टा और बाहर पलटा और बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। उसके पीछे ठाकुर और ठाकुराइन भी उसकी आवाज लगाते हुए लपके, मगर अमर सिंह जैसे बाहर हो चुका था। काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। तेज हवाएं चलने लगी और रह रह कर बिजली कड़कने लगी। ऐसे मौसम से अंधेरे में डूबी शिव कुमार की हवेली किसी भूतहा महल सी लग रही थी। हवेली के सारे नौकर सर्वेंट्स कारवां में जाकर सो चुके थे। अमर सिंह की कार जैसे ही शिव कुमार की हवेली के सामने पहुंची, उसी पल चर्च हवेली का सदर दरवाजा खुद व खुद खुलता चला गया। यह देखकर अमर सिंह एक बार तो हैरान हुआ, मगर फिर उसके चेहरे पर शांत व दृढ़ता के भाव दृष्टिगोचर होने लगे। उसने कार सीधे हवेली के प्रांगण में जाकर रोक दी और हवेली के दरवाजे के सामने जा पहुंचा। तभी महल जैसी हवेली का दरवाजा भी खुल गया। भीतर नीम अंधेरे छाया था। जैसे ही अमर सिंह ने अंदर कदम रखा, वैसे ही हवा में फड़फड़ाती चीख उसके करीब आई, मगर निकट आते ही इतनी जोर से चीख मानो उसे असीम दर्द से गुजरना पड़ा हो। इधर अमर सिंह उस परिंदे जैसी चीख और चीख के कारण अतिक्त हो उठा, परंतु जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक तीव्र झटका लगा और वह खुद को संभाले न रखा सका। वह एक झटके से फर्श पर गिरा और दूर तक लुढ़कता चला गया। इसी के साथ पट कट चट की आवाज करती हुई हवेली की दमदमायन खिड़कियां खुल गई और खुली खिड़की से तूफानी हवा भीतर आने लगी। हवेली में रखा सामान हवाओं के जोर से इधर उधर गिरने लगा। कुछ ही मिलाकर वहां इतना भारी उथल पुथल मच गया जैसे भूकंप आ गया हो। इस भूकंप में फंसे अमर सिंह को काफी चोट आई। उसके माथे से खून बह रहा था, शायद किसी सख्त चीज से टक्कर हुआ हो। तभी जोर से बिजली कड़की। उस प्राकृतिक रोशनी में अमर सिंह ने एक भयानक साया अपने सामने खड़ा देखा। कौन हो तुम? अमर सिंह मुश्किल से पूछ सका। तेरी मौत। आवाज क्या बड़ी भयानक आवाज थी, मानो शमशान में के सन्नाटे में कोई मुर्दे चीख पड़े हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? भयानक हंसी से पूरी हवेली थरथरा उठी। तुम क्या सोच रहा था? अपने दुश्मन के बेटे को मैं अपनी गोद में बिठाऊंगी और पुचकारूंगी? नहीं अमर सिंह, तू सांप का बेटा है। तू भी अपने बाप की तरह जहरीली नाग बनेगा। मुझ जैसी किसी अबला का जीवन बर्बाद करेगा। तेरी रंगों में भी उस शैतान का खून दौड़ रहा है जिसकी शैतानियत ने मेरा जीवन नरक बना दिया था। ओ तो आप जानकी हैं, अमर सिंह ने कहा, मगर जोजब बाबा ने था तो बताया था कि आप बहुत खूबसूरत थी और अब तो मुझसे खिलवाड़ कर रहा है।
लड़के, उस दिन तू जोजफ के कारण ही बच गया था, वरना उसी दिन मैं तेरा काम तमाम कर देती। तो आज कर दो। अमर सिंह चीख सा फड़ा। अगर आपके बदले की आग मेरे खून से ठंडी हो तो लीजिए, मार दीजिए मुझे। कहते हुए अमर सिंह ने अपने गले में बड़ा क्रास निकालकर दूर उछाल दिया, जो चिकने फर्श पर फिसलता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। कमरे में हल्का नीला उजाला फैलने लगा और बदले की आग में सुलगती जानकी की आत्मा खुखार ढंग से अमर सिंह पर लपकी। तभी ठहर जाओ जानकी, दरवाजे पर हाँफते ठाकुर रतन सिंह ने जानकी के प्रेत को टोका। जानकी की रूह ठिठक, मगर एक झटके से उसकी गर्दन दरवाजे की तरफ घूम गई। उफ, कितना भयानक मंजर था। अमर सिंह और उसके पिता की रीढ़ में मौत सी सिहर दौड़ गई। ठाकुर को देखते ही जानकी का प्रेत भयानक अंदाज में गुर्राया, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज तू तेरे हाथों से नहीं बच जाएगा। रतन सिंह ने अपने गले में पड़े ओम को मुट्ठी में कस लिया था, मगर अचानक वह चीख पड़ा और अपनी मुट्ठी में पकड़े ओम को दूर उछाल दिया। जानकी के प्रेत ने उसी दृष्टि भ्रम कर दिया था। ठाकुर को ओम का छाप नजर आ रहा था। जानकी की रूह ने ठहाका लगाया, अपना रक्षा कवच खुद ही फेंक दिया ठाकुर। कहते हुए जानकी की रूह ने अपनी लंबे नाखून वाली बिस्मो उंगली सीधी ठाकुर की तरफ उठा दी। हवा में उड़ता हुआ ठाकुर कमरे के बीचों बीच आ गिरा। पिताजी, अमर सिंह लपक कर ठाकुर के पास पहुंचा। आप यहाँ क्यों आ गए पिताजी? तू जो यहाँ अपनी जान देने आ पहुंचा था, अब मैं तुम दोनों से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जानकी का प्रेत उनकी तरफ लपका। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है जानकी, मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो, इसका कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारी मौत की वजह हूँ। मैंने अपनी वासना में अंधे होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकती हो। मेरे बच्चों का भी तो कोई दोष नहीं था ठाकुर, फिर क्यों तुमने उन्हें बिना माँ के जीने को मजबूर किया? जानकी का प्रेत पीड़ा से छटपटा हुआ गुर्राया, मरने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। आज मेरे इंतकाम की आखिरी रात है। बरसों इंतजार किया है मैंने। रुक जाओ जानकी। यह आवाज हवेली की दरवाजे से आई थी। जानकी की रूह एक झटके से पलटी। स्वामी सामने शिव कुमार अपनी बेटी के साथ खड़ा था। नंगी आंखों से प्रेत को देखकर रितिका वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रितिका, उसके देखते ही अमर सिंह चीखा, देखा जानकी, जिसे तुम मारना देना चाहती हो वह तुम्हारी बेटी का जान है। आगे बढ़ता हुआ शिव कुमार बोला, नहीं। जानकी की रूह तड़प उठी। यह झूठ है, यही सच है जानकी। शिव कुमार ने कहा, तुम ही नहीं मैं भी बहुत तड़पा हूं, मगर हमारी तड़प का बदला ईश्वर लेगा। यह हक उसी का है, किसी इंसान का, यह रूह का नहीं। आप ऐसा कर रहे हो? जानकी की रूह छटपटाई। जिस आदमी के कारण आपकी जानकी आपसे जुदा हो गई, आज आप उसी की तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें भी तो हम पर विश्वास नहीं था जानकी, शिव कुमार दुखी स्वर में बोला, वरना तुम इतनी सी बात पर आत्महत्या न करती। तुमने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि अपने दुखों का भागीदार बनाती। क्या हमारा बंधन इतना कच्चा था जो किसी के झूठे लांछन से टूट जाता? यह गांव की क्या पूरी दुनिया से मैं अकेला टकरा जाता, मगर तुम्हारे जिंदा प्यार का सहारा होता। मगर शायद मेरे प्यार में ही कोई खोट था। ऐसा न कहिए। जानकी की रूह रो रही थी। मैं वाकई ही किसी लायक नहीं हूँ जानकी। मैं अपनी पत्नी को न तो जीते जी सुखी रख सका और न मरने के बाद, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी जानकी की तड़प के हम हमेशा हमेशा के लिए शांत करवा दूंगा।
इतना कहते ही शिव कुमार ने जानकी की रूह के बेहद करीब आकर उसके गले में ओम का धागा लपेट और पहना दिया। नहीं 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 नहीं, जानकी चित्कार उठी, यह आपने क्या किया? शांत शांत हो जाओ जानकी, अब तुम्हारी तड़पती रूह को शांति मिल जाएगी। जानकी का जिस्म जलने लगा, वह पीड़ा से छटपटा रही थी, मगर तभी अचानक उसने हुंकार भरी और अपनी पीड़ा को सताते हुए ठाकुर रतन सिंह की तरफ देखा। रतन सिंह जानकी की नजर पड़ते ही हवा में उड़ा हुआ चीखा और दीवार में लगी एक लंबे सरिया जैसी लोहे की खूंटी से जा टकराया। खूंटी उसकी पीठ में घुसकर सीने को चीरती हुई आगे निकल आई। कुछ ही पलों के छटपटाते के बाद ही ठाकुर के प्राण खोर उड़ गए। अब मेरी आत्मा शांत से परलोक जा सकेगी। जानकी की रूह आगे की और लपटे में घिरकर भस्म हो गई। अगले ही पल एक लाल सी रोशनी हवेली की खिड़की से निकलकर आसमान की ओर उड़ गई। जानकी की रूह ने अपना बदला ले लिया था। हेलो दोस्तों, ये था दूसरा पार्ट, आत्मा का प्रतिशोध। यह कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी दूसरे कहानी में।